जिला पार्षद महोदय जी, आप सोनबरसा के प्रमुख रहे हैं जी और सबसे युवा प्रमुख रहे हैं। जी। जब आप प्रमुख बने थे उस समय जो माहौल था समाज में, समाज के लोग काफी एकजुट हुआ करते थे। उस समय इतना सब कुछ क्राइम नहीं था यहाँ, बिल्कुल। और तब और आज जो बदलाव हुआ है, जिस तरह से जनता दहशत में है, तकलीफ में है, क्या महसूस करते हैं और इसका क्या निदान है? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने अच्छा प्रश्न किया है। बड़ी बात यह है कि पहले रात में घटनाएं होती थी, अब दिन में घटनाएं हो जाती है। सड़कों पर गोली मारी जाती थी, अब घर में लोग अपराधी घुस जाते हैं। मैं सुनील कुमार उर्फ संजय, जिला परिषद सह पूर्व प्रमुख सोनबरसा। मैं अप्रैल माह में कोविड में ऑक्सीजन सहित मैं शिकार हुआ था। ईश्वर की कृपा, समाज के तमाम उन अभिभावकों के आशीर्वाद, मैं सकुशल घर लौटा और अब मैं क्षेत्र भ्रमण में हूँ। हालांकि मैं जिला परिषद रहते हुए पुनः जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। इन दिनों बॉर्डर के तरफ जो आम तौर पर जो डकैतियाँ हो रही है, और ख़ास करके अभी हाल में परसों जो घटना घटी है सोनबरसा में, वह बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है कि चांदनी चौक सोनबरसा का हार्ट ऑफ प्लेस माना जाता है। उस चौक के पास लाल बाबू जी के घर में जिस तरह अपराधियों ने घुसकर डकैतियाँ डाला है और किस बेदर्दी के साथ उनको मारा है। मैं गया था वरुण कुमार के हॉस्पिटल में, वो एडमिट है। मैंने देखा है, बड़ी दया आ रही थी उन पर। और यहाँ जो व्यवसायी सोनबरसा, जो एक पवित्र नाम से जाना जाता था सोनबरसा का, सोनबरसा को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो व्यवसायी दहशत में है कि किनके साथ किस समय क्या प्रिय घटना घट सकता है। हालांकि प्रशासन चाक चौबस है, लेकिन अपराधियों ने अपना तांडव करके चला गया। मैं अपील करूंगा कि आप चौकस हैं, लेकिन घटना घट गई और चौकस होने की आवश्यकता है। मैं यहाँ के पुलिस कप्तान महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके लिए चुनौती है बॉर्डर परिहार और सोनबरसा या अन्य बॉर्डर इलाका में जो घटनाएं घट रही है, वो घटना से आम जनों में काफ़ी दहशत व्याप्त है। आप अविलंब अपराधियों को पकड़ें, गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दिलाएं। यह तमाम पब्लिकों का मांग है। जो बिजनेस व्यवसायी हैं, जो व्यवसायी वृंद है, वह काफ़ी दहशत में है। हम आग्रह करेंगे उन व्यवसायियों को आप दहशत से बाहर करें। उन ग्रामीणों को, उन अभिभावकों को जो बॉर्डर किनारे घर बनाकर बसे हुए हैं, उनको आप सुरक्षा मुहैया करें। यही मेरी मांग है। जिला पार्षद महोदय जी, आप सोनबरसा के प्रमुख रहे हैं जी और सबसे युवा प्रमुख रहे हैं। जी। जब आप प्रमुख बने थे उस समय जो माहौल था समाज में, समाज के लोग काफी एकजुट हुआ करते थे। उस समय इतना सब कुछ क्राइम नहीं था यहाँ, बिल्कुल। और तब और आज जो बदलाव हुआ है, जिस तरह से जनता दहशत में है, तकलीफ में है, क्या महसूस करते हैं और इसका क्या निदान है? मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने अच्छा प्रश्न किया है कि मैं 2001 से 5 तक प्रमुख रहा। उन दिनों हम लोग जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जो यहाँ के व्यवसायी प्रकोष्ठ के लोग, सब लोगों से एक बड़ी सुझाव था, बड़ी मतलब आपसी कोऑर्डिनेशन थी। हम लोग लड़ते थे। एक वृत्तांत है, अभी हाल मतलब 2-3 साल पहले एक घटना घटी थी। अपराधियों ने दुकान से पैसा छीना सोनबरसा में, और लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाया, और हिम्मत दिखाया, उन अपराधियों को सजा भी मिली। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से, जो चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं, या जो मुखर समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जब अपराधी बीच चौराहे पर आता है और वह क्राइम करके जाता है और डर से हम लोग चुप हो जाते हैं, वहाँ डरने की जरूरत नहीं है। हम जनप्रतिनिधियों से भी, अभिभावकों से भी, व्यवसायियों से भी, और जो मुखर समाज के लोग हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि संघर्ष करने का समय है। मुकाबला से उस अपराधियों को भगाने का समय है, और एकजुटता का समय है। जब तक आपका एकजुटता नहीं होगा, इसी तरह 4, 5, 6, 8 की संख्या में अपराधी आएंगे और आपको लूट के चले। ये सोनबरसा मुख्यालय जो है थाना के ठीक पीछे, आपको पता है यहाँ के प्रसिद्ध व्यवसायी है रूपा साड़ी सेंटर। अब वो 2 भाई हैं, जिसमें एक महेश जी हैं जिनका पेट्रोल पंप भी है। जी बिल्कुल। चर्चित व्यवसायी, जहाँ प्रसिद्ध व्यवसायी रहे हैं स्वर्गीय भिखारी मत, उनके पुत्र हैं। उनके यहाँ भी 2 बार डकैती हुआ था, और थाना के ठीक पीछे उनका ये घर पड़ता है, कस्टम के निकट में। कस्टम को भी अधिकारियों को वहाँ टारगेट किया गया था।
और साथ साथ पूर्व जिला पार्षद हैं, पूर्व विधायक हैं स्वर्गीय सीताराम महतो, उनके पुत्र हैं विजय कुमार जो जिला पार्षद सोनबरसा से रह चुके हैं, उनके घर में भी डकैती हुई थी। इस तरह से सोनबरसा और बेला का जो इलाका है, परिहार का जो इलाका है, काफ़ी दहशत में लोग यहाँ रहते रहे। बड़ी बात यह है कि पहले रात में घटनाएं होती थी, अब दिन में घटनाएं हो जाती हैं। सड़कों पर गोली मारी जाती थी, अब घर में लोग अपराधी घुस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बात हम करें तो बहुत आसान है पुलिस पर उंगली उठाना, ठीक है, पुलिस की दायित्व बनता है कि वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोग जो हमारा समाज है उनमें एकजुटता की कमी दिख रही है। अगर वो एकजुट हों तो, और पुलिस के साथ मिल करके, अगर पुलिस प्रशासन चाहे, समाज चाहे, तो हम सभी मिल करके क्या इस अपराध को नहीं रोक सकते? एकदम रोक सकते हैं। आप सही बताए हैं बंधु। जिस तरह हम बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो सोनबरसा में घटना घटी थी, यह सही बात है कि महेश बड़े भाई हमारे, उनके यहाँ 2-2 बार घटना घटी, काफ़ी वो विचलित हुए, काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान उनका हुआ। अन्य जगह भी घटना घटी है, सोनबरसा से, परिहार से, रीगा तरफ जो भी है। मेरा यह मूल रूप से कहना है कि जब तक जागरूकता नहीं होगी, अपराधियों को खदेड़ने या अपराधी जो क्राइम कर रहा है उनको भगाने में आम लोगों का आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक एक घर के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, अब वोट मांगने में उनकी उत्सुकता रहती है, तो ठीक इस तरह अपराधियों को मुकाबला करने के लिए एक संगठन की भी आवश्यकता है। वो संगठन बनाकर अपराधियों को भगाने का। सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय जी बिल्कुल जिस तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर अपराधियों में भय है, एकदम भय है। लेकिन बड़ी बात यहाँ यह है कि अपराधी जब जेल चला जाता है तो समाज में उसके खिलाफ गवाह नहीं मिलता है, लोग भय से या किसी कारणवश चुप रहते हैं, पुलिस अपना काम कर देती है, वो लोग बाहर चले आते हैं। इस मामले में भी हमने कहा कि संपूर्ण समाज का लोग अगर एकजुट हो जाए तो हम और आप अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, और ऐसे में अपराधियों के खिलाफ सबूत भी होगा और अपराधी बाहर नहीं आ पाएगा, जिससे अपराध घटेगा। क्या ऐसा नहीं लगता है? मुकुंद साहब, हम धन्यवाद देना चाहेंगे एसपी साहब को। उनके आने के बाद अपराधियों में काफ़ी भय व्याप्त है, इसके बावजूद भी वो घटना कर लिया। इसलिए मैंने उनको बोला कि आपके लिए सोनबरसा चुनौती है। अगर इस बार अपराधी अगर आपके टीम या आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ा जाता है, तब तक लोग के अंदर जो भय है वो समाप्त नहीं होगी। आपने बहुत अच्छी बात कहा है कि समय रहते हुए लोगों में चेतना देने की आवश्यकता है, चेतना जगाने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये जिला पार्षद हैं और चूंकि जनप्रतिनिधि है, चुनाव तो लड़ना स्वाभाविक है, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर जनप्रतिनिधि कैसे कहलाएंगे? जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के बीच में रहे हैं, आचार संहिता का संबंध समय है, इसलिए हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मामला यहाँ डकैती पर है, लेकिन इनका एक साफ संदेश है कि गिले शिकवे होते रहेंगे, हम और आप चुनाव लड़ते रहेंगे। जरूरत इस बात की है, जिस जनता के लिए हम और आप जनप्रतिनिधि बन के चुनकर जाते हैं, हमारी और आपकी ये जवाबदेही है कि वह जनता सुरक्षित रहे। इसलिए आइए एक मंच पर इस मामले में समाज को साथ लें, पुलिस को साथ लें, प्रशासन को साथ लें, और जो अपराध हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है उसे हम वहाँ भगा दें जहाँ से मुड़कर दोबारा हमारे यहाँ अपराध करने की हिमाकत नहीं कर सके। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार।